Hello friends, my name is Jatin Anand and welcome back to my channel The अद्भुत आनंद। आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस। आज का वीडियो एक ऐसे इंसान की सजेशन पे बेस्ड है जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली मेंबर भी हैं और मेरी आध्यात्मिक उन्नति या जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। बट बिफोर वी प्रोसीड, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम पूरी बात को ना समझें तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। आधे अधूरे ज्ञान से हम बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पाल लेते हैं। और प्लीज अपने सजेशंस, आपके फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और जितना हो सके इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज शेयर देम विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कांस्टेंट सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो लोगों में आपस में क्यों मतभेद होता है, आखिर क्यों एक इंसान दूसरे इंसान का दिल दुखाता है या उसके इमोशंस को हर्ट करता है। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार क्षमा भाव ही हर प्रकार के व्यक्ति के लिए उन्नत उपाय है, चाहे फिर वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो या फिर वो नास्तिकता का मार्ग ही क्यों ना हो। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे मनुष्य के पास अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए सिर्फ क्षमा भाव ही एकमात्र उपाय है जो मनुष्य को सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे फ्री कर देता है। हमारी शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार है कि हर सेकंड में, हर एक पल मिलियंस ऑफ चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हर पल एक इंसान को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे चक्रास में, हमारी एनर्जी कॉर्ड्स में, इंसान के शरीर के अंदर मिलियंस ऑफ एनर्जी कॉर्ड्स होते हैं जिसको हम नाड़ी भी कहते हैं। और हर नाड़ी का हर छोटी से छोटी चीज से कहीं ना कहीं संबंध होता है। हमारे परिवार के सदस्य से, एक एक थॉट से, छोटे से छोटे इमोशन से, ये सब हमारे एनर्जी बॉडी का पार्ट है। बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फिजिकल बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। और यही कांस्टेंट चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, हमारे माइंड में हो रहे होते हैं, यही एक रीजन है कि एक इंसान हमेशा के लिए एक स्वभाव का नहीं हो सकता या एक जैसा बिहेवियर मेंटेन नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को क्रोध नहीं आता, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज नहीं है, अगर वो व्यक्ति किसी स्पेशल कंडीशन में नहीं है, तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसे कभी ना कभी किसी न किसी बात पे क्रोध ना आए। क्योंकि ये हमारा एक भाव है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारा इमोशन है और जो कि कहीं ना कहीं हर मनुष्य के बिहेवियर में एक्सप्रेस होता है। इसीलिए हम अपने परिवार वालों से, फ्रेंड से या दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पर हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। या ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरे लोग हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बहुत बार उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते और इसीलिए बहुत सी बातों में नोकझोंक हो जाती है, अनबन हो जाती है, कई बार बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं और रिश्तों में दरार आ जाती है। और ये ऐसी परेशानियां हैं जो प्रत्येक मनुष्य के साथ हर दिन होती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो शायद एक्सप्रेस नहीं करते, वो अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्रीली एक्सप्रेस कर देते हैं और लोग कहते हैं कि शायद ये इंसान बहुत बुरा है क्योंकि ये तो बहुत कड़वा कहता है, ये बुरा भला कहता है। लेकिन जो इंसान क्या नहीं भी कहता है तो उसको क्या वो फील नहीं हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसका सोल्यूशन आखिर है क्या, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझने के लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके समझ में आ गई तो सारी जिंदगी ये आपके साथ एक ऐसी मेडिसिन का काम करेगा जो सारी तकलीफों से आपको मुक्त कर सकता है। इन सारी परेशानियों का एक ही हल है जिसे कहते हैं हम क्षमा या फॉरगिवनेस। और आज के वीडियो में हर इंसान के लिए फॉरगिवनेस कैसे एप्लीकेबल है और कैसे हेल्पफुल है ये बताऊंगा आपको। शुरुआत करते हैं ज्ञान मार्गी लोगों से। संसार का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जो ज्ञान मार्गी लोगों से भरा हुआ है, जहां पे प्रैक्टिकल बातें होती हैं, जो लॉजिक्स या तर्क के अधीन हैं और जब तक उनकी बातों में कहीं तर्क ना हो तब तक उनका विश्वास मजबूत नहीं होता है। एक छोटी सी स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करूंगा।
और ये स्टोरी के बहुत सारे वर्जन्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सी किताबों में अवेलेबल हैं, पर जो स्टोरी मैंने सुनी है, जो मैंने पढ़ी है, आपके साथ वो शेयर करूंगा। ये स्टोरी बुद्ध की है। ऐसा कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक स्थान पे बैठे हुए थे, ज्ञान की चर्चा हो रही थी, और यह वह समय था जब बुद्ध बहुत फेमस हो चुके थे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से। उनके एरिया के जो लोग थे वो दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ ऐसे थे जो बुद्ध को सही समझते थे और कुछ ऐसे थे जो शायद उनको एक पागल साधु या एक उदासीन व्यक्ति मानते थे। एक व्यक्ति आता है उनके पास और बिना किसी बात के उनके चेहरे पे थूक देता है। इस बात से आनंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बुद्ध उनके जीवन में सर्वोपरि थे और आनंद ये देखना चाहते थे कि बुद्ध इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और तभी बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बिल्कुल भाव शून्य के स्तर पे पहुंच के उन्होंने उससे कहा, और क्या? वह व्यक्ति स्तब्ध होकर बुद्ध को देखने लगा, क्योंकि जैसा कि हम सबके साथ होता है, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार करें तो हम ये पहले से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ वैसा ही कोई दुर्व्यवहार करेगा, शायद गाली गलौज करेगा या मार पिटाई करेगा या कुछ भी अपशब्द कहेगा। पर वहां वैसा नहीं हुआ। वहां बिना किसी भाव के, बिना किसी इमोशंस के बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, और क्या? इस बात से आनंद को बहुत इरिटेशन हुआ। वो बहुत ही चिड़चिड़े से हो गए और उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया कि इस इंसान ने आपका अपमान किया है, आपके चेहरे पे थूका है, लेकिन आप इससे पूछ रहे हैं और क्या? और दोस्तों, जो बुद्ध का जवाब था उसमें ब्रह्मांड की 90% परेशानियों का इलाज छिपा है। बुद्ध ने कहा कि मैं इस व्यक्ति के कृत्य से किसी भी प्रकार से प्रभावित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस व्यक्ति ने अगर आके मुझ पे थूका है तो संभवतः ये मेरे बारे में कुछ बुरा सुन के आया है। शायद किसी ने इसको मेरे बारे में कुछ गलत बातें बताई हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझसे गुस्सा है और इसलिए इसने अपने इमोशंस मेरे ऊपर इस प्रकार एक्सप्रेस करे हैं। और हो ना हो ये बात कोई बहुत ही बड़ी होगी जो कि ये अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाया। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि आनंद, अगर इस व्यक्ति ने मेरे बारे में कोई बुरी बात सुन के उससे क्रोधित होकर मुझ पे थूका है, तो इस व्यक्ति ने उस इमेज को थूका है जो इसने अपने माइंड में मेरे बारे में ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, विच इज अ मेयर परसेप्शन व्हाट ही थिंक्स ऑफ मी इन हिज माइंड। पर क्या मैं वह हूं? आनंद चौंक गया, क्योंकि यह बात सत्य थी कि बुद्ध के अंदर ऐसी कोई भी बात आनंद को या किसी मनुष्य को नहीं मिलती जिससे किसी को क्रोध उत्पन्न हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आनंद के मन का संशय अभी टूटा नहीं था। बुद्ध ने दूसरे तरीके से समझाया कि आनंद, मैं इस बात से परेशान तब होऊंगा या मैं इस बात पे नाराज होकर रिएक्ट तब करूं जब इसने मुझ पे थूका हो। इसने तो मात्र मेरे शरीर पे थूका है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये ज्ञान नहीं हूं, मैं ये भाव नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चेतना हूं। और बुद्ध ने आनंद से प्रश्न किया कि आनंद, क्या इसने मेरी चेतना पे थूका है, या क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना को प्रभावित कर सकता है? आनंद का जवाब था नहीं, क्योंकि शायद आनंद को उसका उत्तर मिल गया था। बुद्ध ने आगे समझाया कि आनंद, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस लेके मेरे पास आया है और उसने अपनी प्रतिक्रिया करी है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसके इस नेगेटिव इमोशन को यहीं पे पूरी तरह एक्सप्रेस होने दूं, पूरी तरह खत्म होने दूं, ताकि मुझे आखिर पता चले कि बात है क्या। और मैं चाहूंगा कि जो इसने काम किया है आखिर इसके आगे और है क्या। इसलिए मैंने इससे प्रश्न किया, और क्या? अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो बुद्ध की इस कथा पे एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी सोच बुद्ध से मिलती जुलती है, अगर आप भी ज्ञान मार्गी हैं, तो शायद आपको भी किसी व्यक्ति के बुरा भला कह देने से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका सत्य आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। अगर आपको कोई आके कह रहा है कि आप झूठे हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो वो आपका अपना सत्य है और जरूरत है कि आप खुद से कन्विंस रहें
आपको दुनिया को कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ज्ञान मार्गी लोगों से सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में अगर आप रिएक्ट करेंगे तो ये एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, बदले की भावना जागेगी। कभी आप कुछ कहेंगे, कभी वो कुछ कहेंगे, और बेवजह संबंधों में दरार आएगी और बात बिगड़ जाएगी। यद्यपि अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि शायद आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उसके नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान से वह परेशान है या खफा है वो तो आप हैं ही नहीं। कोशिश कीजिए कि आप अपना सत्य या अपनी रियल आइडेंटिटी उस व्यक्ति के साथ शेयर करें। आप जो एक्चुअल में फील करते हैं उसके साथ डिस्कस करें, और हो सकता है कि वो इशू सॉर्ट आउट हो जाए। पर यह तभी हो पाएगा जब आप उस इंसान को दिल से फॉरगिव कर देंगे या माफ कर देंगे। क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो इस मान हानि का बोध कि मेरी तो बेइज्जती हुई है वो आपको जीने नहीं देगा। एक ऐसा भार बन जाएगा जो आपके जीवन को और कठिन बना देगा। अब बात करते हैं भाव मार्गी साधकों की, ये जो भक्ति मार्ग के साधक हैं। भक्ति मार्ग के साधकों के लिए ये चीज थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि भक्ति का मार्ग ममत्व का मार्ग है। वहां पे व्यक्ति समर्पण के भाव से जीवन जीता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हो रहा है सब ईश्वर को समर्पित है, और जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका रखवाला ईश्वर है। ईश्वर सब देख लेगा। इसलिए अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो अपने ईश्वर पे भरोसा रखें। जिस भी शक्ति में आप भरोसा रखते हैं उन पे यह दायित्व छोड़ दें कि वह साक्षी हैं कि जो भी उचित परिणाम होगा वह वो शक्ति निर्धारित करेगी। आप सिर्फ अपने बंधन से मुक्त हो और उस व्यक्ति से डिस्कशन करें, और उस व्यक्ति को माफ करके, उसे फॉरगिव करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर फंसेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। अब बात करेंगे उन लोगों की जो कर्म को प्रधान मानते हैं। दोस्तों, अगर कर्म की बात की जाए, अगर किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखा दिया है, आपको कुछ बुरा भला कह दिया है या कुछ भी गलत काम किया है, तो यह उस व्यक्ति का कर्म है जिसके लिए शायद उसको वो भोग भोगना पड़ेगा। बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और अगर आपका रिस्पॉन्स भी कोई नेगेटिव कर्मा है, अगर आप भी उस व्यक्ति को जवाब में कुछ गलत प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह आपके लिए भी गलत परिणाम होगा। इसलिए अगर आप कर्म योगी हैं तो इस बात को सोच के व्यक्ति को सिर्फ क्षमा करें, क्योंकि अगर उसने गलत काम किया है तो उसका परिणाम वो खुद स्वयं भोगेगा। आप सिर्फ यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप क्या कर्म करेंगे। आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कर्म पे है, और ऐसी सिचुएशन में फॉरगिवनेस ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के नेगेटिव कर्मा के रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपके लिए अच्छा होगा। और आपको अपनी परवाह करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। उसके कर्म का वो खुद देख लेगा। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है संसार में जो कहता है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, मुझे ना कर्म से मतलब है, ना ज्ञान से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है, तब भी आप इतना देखें, अगर आप नास्तिक हैं तो एटलीस्ट ये तो देखें, ये तो ऑब्जर्व करें कि किस इमोशन में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपके बिहेवियर कैसे बदल जाते हैं। यदि आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव इमोशंस में हैं, आप क्रोध में हैं, आप ईर्ष्या में हैं, तो क्या आपका शरीर उसको ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त कर पा रहा है? क्या आपको मस्तक में कहीं कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है? क्योंकि दोस्तों, एक यही ऐसा पैरामीटर है जो इमोशंस को डिवाइड कर देता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। जो इमोशंस हमारा मानव शरीर किसी भी लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकता है, उसे पॉजिटिव इमोशन कहा गया है, क्योंकि वो हमारी चेतना का अंश है। प्रसन्न रहना हमारी चेतना का स्वभाव है, इसलिए हम हमेशा भी प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दुखी रह सकता है? नहीं। क्या आप दिन में 12 घंटे क्रोध में रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह आपकी चेतना के या आपकी आत्मा के स्वभाव के विपरीत है, उससे ऑपोजिट है, और इसलिए आप ज्यादा देर तक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कभी अनबन हो और आप अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तब भी क्षमा करें, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं
आप खुद को उस परेशानी से डिटैच पाते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, मैं उससे अलग हो चुका हूं, आई एम रिलीज्ड, आई एम फ्री, जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग है और इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास के अगर पन्ने पलटा के देखे जाए, जितने भी महान बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, जिनकी बातों पे आज दुनिया शायद अमल करके अपना जीवन यापन कर रही है, उनमें से क्या किसी एक ने भी बदला लिया? ईसा मसीह को तो सूली पे चढ़ा दिया गया था, उनके शरीर के विभिन्न अंगों पे कीलें ठोक दी गई थी, पर क्या उन्होंने किसी से बदला लिया? वह भी इस संसार को फॉरगिवनेस का मंत्र दे गए। मीराबाई न जाने कितनी प्रताड़ना प्रतिदिन वो सिर्फ इसलिए झेलती थी क्योंकि उनकी श्री हरि में रुचि थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने गिरधर की होना चाहती थी। पर क्या उन्होंने राणा से कोई बदला लिया? मैंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, ना मैंने ऐसी कोई कथा सुनी है जहां पे मीरा ने क्षमा करने के अलावा कुछ और किया हो। जब कभी किसी भी बुद्ध पुरुष को पीड़ा पहुंचाई गई, यातनाएं दी गई या उनके इमोशंस को हर्ट किया, उन सभी ने सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज किया, वो था फॉरगिवनेस। और अगर मैं बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध ने अपने जीवन का जो मूल मंत्र दिया है, जो मैं समझ पाया हूं, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आप प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी आपके जीवन में कहीं कोई बंधन बांध सकता है, आपको किसी कर्म के आड़े बांध सकता है, अगर उस व्यक्ति को आप क्षमा कर दें और उस किस्से को भूल के अपने आप को दूर ले जाएं, तो शायद आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुगम हो जाए, शायद वो सरल हो जाए। क्योंकि अगर मनुष्य अपनी संकीर्ण बुद्धि से सोचने का प्रयास करे तो उसके पास और कोई उपाय है क्या? अगर क्षमा नहीं करोगे तो क्या करोगे? उस पीड़ा को सहन करते रहोगे, उस बोझ को जिंदगी भर अपने कंधों पे लाद के चलते रहोगे? क्योंकि अगर लॉजिकली सोचा जाए तो अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो या तो आप उस व्यक्ति के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा उसने आपके साथ किया है, आप शायद बदला लेंगे, और या फिर अगर आप बदला लेने की पोजीशन में नहीं रहेंगे तो उस पीड़ा को, उस भार को, उस नेगेटिव थॉट को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, जो आपको हमेशा परेशान करेगा और एक बोझ की तरह उसको ढोते रहेंगे। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा बहुत ही ज्यादा घमंड में रहता था, काफी शक्तिशाली था और धनाढ्य परिवार से था। अगर उससे कोई ऊंची आवाज में बात भी कर लेता था तो वह व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता था, वह भी उसका जवाब देता था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, और यही नीति है, ऐसा ही करना चाहिए। और मैं हमेशा उस इंसान को ये बात कहता था कि कभी ना कभी जीवन में एक ऐसा मौका आएगा तुम्हारे साथ जब शायद तुम बदला नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम बदला लेने के काबिल ही नहीं रहोगे। थोड़े दिनों बाद उस व्यक्ति को एक कुत्ते ने काट लिया। मैं मिलने गया और मेरा प्रश्न था कि क्या तुमने भी इस कुत्ते को काटा? तो उसने कहा नहीं, वो तो कुत्ता था, मैं उसे कैसे काट सकता था। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि मैं कुत्ता नहीं हूं और काटना एक कुत्ते का काम है। और शायद ये बात कहते कहते उसको जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ में आ गया। और आज के वीडियो में यही मेरा विचार है। वर्षों के आत्मविवेचन में मैंने फॉरगिवनेस को या क्षमा भाव को सर्वोपरि माना है, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो दुखी होंगे, पीड़ा बर्दाश्त करेंगे और रोगों को बढ़ाएंगे। आप अपने जीवन में आजमा के देख लीजिएगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, जो उनकी पीड़ा से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, जिनके शायद कभी इमोशंस हर्ट हुए हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है, और अगर वो उन लोगों को क्षमा नहीं करते हैं तो उनके इमोशंस सप्रेस हो जाते हैं। और आप हमेशा पाएंगे कि ऐसे लोग जिनके इमोशंस सप्रेस्ड हैं, उनके शरीर के जोड़ में हमेशा दर्द होता है। अक्सर ऐसे लोगों को जोड़ों में दर्द या फिर आर्थराइटिस की बीमारी होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर ये नेगेटिव थॉट्स एक एनर्जी कंपाउंड बना लेते हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही पावरफुल होता है। जब तक हम इनको तोड़ के अपने शरीर से रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वे हमें पीड़ा देते रहेंगे। साइंटिफिकली देख सकते हैं इस बात को हम। हमारी फिजिकल बॉडी इस प्रकार बनी हुई है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जाइज होती है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन अगर आप क्रोध में हैं, अगर आप दुखी हैं, तो आप ज्यादा थकेंगे, आपकी शरीर की ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, और इसलिए
क्रोधी व्यक्ति ज्यादा देर तक क्रोधी नहीं रह पाता क्योंकि उसका शरीर जवाब दे जाता है। आप प्रैक्टिकली इस बात को देखिएगा, एक बच्चा जब बचपने में काफी देर तक रोता है तो वो अपने आप थक के सो जाता है, लेकिन अगर बच्चा खुशी खुशी खेल रहा हो तो वो बहुत देर तक खेलता रहता है, क्योंकि दुख या इरिटेशन जिसकी वजह से वो बच्चा रो रहा होता है वो उसे थका देता है। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी की एनर्जी को बहुत ही फास्ट रेट में कंज्यूम करते हैं और इसलिए हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, हमारे ऑफिस कॉलीग्स में या किसी भी ग्रुप में हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मतभेद हो जाए, ये जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कहते हैं। यही रीजन है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बात आपसे कहना चाह रहा है आप उसे कुछ और समझ लेते हैं, बिकॉज उस कहने के पहले का जो इंटेंट है और उस बात को कहने के बाद का जो इम्पैक्ट है उसमें बहुत फर्क है और इसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किस बात को किस प्रकार कह रहे हैं, आपकी टोन क्या है। और ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बहुत से रीजन हो सकते हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के पीछे, या अगर और आसान तरीके से समझाओ तो हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनके एक्सप्रेस या ट्रिगर होने में ऐसा बहुत बार होता है कि कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। बिना किसी बात के परसेप्शंस बन जाते हैं, हम खुद ही सोच लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड बहुत स्मार्ट है। हम अपने मन में ही परसीव कर लेते हैं कि शायद सामने वाला इंसान मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या शायद उसके मन में मेरे लिए कोई नेगेटिव थॉट है। और ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं या हमारा दिल दुखता है। बहुत बार क्रोध आता है, इरिटेशन होता है, या फिर इसकी जड़ में जाके अगर देखा जाए तो मेन रीजन होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद आज की युवा पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है, और वह दूसरों के लिए नहीं, वह खुद के लिए है। हमें जरूरत है कि हम खुद को भी माफ करें। हम अपने जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, और जैसा कि कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए हमसे अनेकों गलतियां होती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और खुद को भी क्षमा करें। हमें खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है, वरना हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर कोई इंसान खुद को ही माफ नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरों को कैसे माफ करेगा। इसलिए जरूरत है कि सबसे पहले हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करे और प्रयास करे कि दोबारा वैसी गलती ना हो, और साथ ही साथ खुद को भी क्षमा करे। क्योंकि अगर आप खुद को ही क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने ट्रू सेल्फ से कभी मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका असली सच तो किसी भी गलती के परे है। क्योंकि जो गलती होती है या तो सिचुएशंस की वजह से होती है या फिर किसी इमोशन से ट्रिगर्ड होती है, और या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है, क्योंकि आप ब्रह्म के अंश हैं जो कि पूर्ण रूप से पूर्ण है और किसी भी प्रकार की गलतियों के परे है। दोस्तों, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने सुख के लिए है, हमारे जीवन यात्रा को सरल बनाने के लिए है। अगर आप अपने मन के अंतर्द्वंद को खत्म करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन यात्रा में मार्ग में किसी गड्ढे में आप फंस गए हैं, तो उस गड्ढे से निकालने वाला सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है क्षमा का भाव। तो इसी विचार के साथ आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन में फॉरगिवनेस के अलावा अगर कोई बेहतर उपाय लगता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आप किसी कंसेप्ट पे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझे ईमेल करें। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूं। मेरी उस परासत्ता से प्रार्थना है कि संसार में सभी जीव को उनके कर्म बंधन से मुक्त करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे ख्याल के साथ, एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।